यो व्हाट्स अप एवरीवन, स्वागत है आपका इस छोटे से नन्हे से मुन्ने से गेमिंग चैनल दैट गाय शाय में। मैं हूं आपका होस्ट शाय। तो अपने काउबॉय द हैट्स और द बूट्स पहनो और द रेड डेड रिडेम्पशन 2 का रिव्यू देखो, cause I do give a crocodile's ass. Exactly. तो गाइस, RDR2 रॉकस्टार गेम स्टूडियोज की उस सीरीज का पार्ट है जो कि अमेरिकन वाइल्ड वेस्ट की थीम पर बेस्ड है। ये इस गेम सीरीज में थर्ड एंट्री है और ये RDR1 का प्रीक्वल है। इस गेम का इंस्टॉल साइज एटलीस्ट 87 GB है और ये 2 ब्लूरे डिस्क में आता है। तो हमें फ्रॉम द स्टार्ट ये उम्मीद तो छोड़ ही देनी चाहिए कि ये गेम छोटा होगा। इनफैक्ट मुझे इस गेम को कंप्लीट करने में एटलीस्ट 90 आवर्स लगे। गेम हमें 19th सेंचुरी का एंड प्रेजेंट करता है, जहाँ पर अमेरिकन आउटलॉज का टाइम खत्म हो रहा है। आउटलॉज की सोसाइटी में अब कोई जगह नहीं बची है और गवर्नमेंट एजेंट्स उन्हें ढूंढ ढूंढ के ख़त्म कर रहे हैं। हम मेजॉरिटी ऑफ द गेम में आर्थर मॉर्गन का रोल प्ले करते हैं, जो कि वैंडरलिन गैंग का एक इम्पॉर्टेंट और लॉयल मेंबर है। इस गैंग का एक लीडर है जिसका नाम है डच, जो कि पूरी गैंग को मोटिवेट करता है एक बिग स्कोर, एक बड़ी रॉबरी के लिए, ये कह के कि ये एक आखिरी रॉबरी होगी जिसके बाद हम ये कंट्री छोड़ के कहीं और सेटल हो जाएंगे और ये काम छोड़ देंगे। गेम का मेन प्लॉट यही है कि कैसे हम सच्चाई से भाग रहे हैं और हम किस हद तक जाएंगे उस बिग स्कोर के लिए। किस तरह हमारा कैरेक्टर अपनी गैंग की चॉइसेस को क्वेश्चन करता है और ये रियलाइज करता है कि जो जिंदगी आज तक वो जीता आया है उसमें उसको कितना नुकसान हुआ है। But that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. किसी भी गेम को मेमोरेबल बनाना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसके सेंट्रल कैरेक्टर्स को इमोशनली गेमर से कनेक्ट करना। यहाँ आर्थर मॉर्गन एज अ प्रोटैगनिस्ट बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि हम उसके दिमाग में चल रही कश्मकश से इजीली कनेक्ट कर पाते हैं और उसकी स्टोरी से जुड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। You gotta go. Go. Don't look back. I'll think about it. I've done a lot of thinking. Look at us. Out here risking our necks, and for what exactly? For an idea that don't work no more. डच वैंडरलिन ऐसा कैरेक्टर है जिसमें वो सारे ट्रेड्स हैं जो उसे एक लीडर बनाते हैं। वो अपनी गैंग को जो सपना दिखाएगा उसकी गैंग उसे ब्लाइंडली फॉलो करेगी, भले ही वो सपना झूठा ही क्यों ना हो। आर्थर और डच के बीच की केमिस्ट्री कैसे गेम में चेंज होती है और उससे पूरी गैंग पर क्या असर पड़ता है, और इस सब के बीच कैसे जॉन मार्स्टन, जो कि RDR1 का हीरो है, उसकी स्टोरी सेट होती है, ये सब बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है। और माइका एज अ विलन, भाई चुप ही नहीं होता था। मुझे वो गेम के स्टार्ट से ही इतना बुरा लगा कि एज अ विलन बहुत अच्छा लगा। About watching you clean it gets me all hot and bothered. I love it. You'll not charm me, Mr. Bell. I'll certainly try. देख रहे हो कम नहीं है ये चाइनीज बिल्ली, एक नंबर का। गोले, इसका पूरा नाम क्या है? माइका बेल द थर्ड। मतलब 2 और हैं इसके ऐसे प्राणी? रुक, मैं समझ गया कौन है 2 और। 1 सेकंड रुक। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा, हमसे ना भिड़ियो। जिस दिन मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूँ ना माधुर, मेरे खून में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ। क्या बात है।
RDR2 के मिशंस ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। स्टोरी मिशंस या वो मिशंस जिनसे गेम आपको अलग अलग ओपन वर्ल्ड एक्टिविटीज से रूबरू कराता है। स्टोरी मिशंस बेसिकली रॉबिंग, लूटिंग, शूटिंग और लॉस से बच के भागने पर बेस्ड होते हैं। कोई सा भी मिशन फिजूल का नहीं लगता क्योंकि इन सब चीज़ों की बैकबोन गेम का स्टोरी आर्क है जो बहुत इमोशनल और एंटरटेनिंग है। और गेम की वेरियस ओपन वर्ल्ड एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो उनमें बहुत सारे स्ट्रेंजर मिशंस, मिनी गेम्स और कलेक्टिबल्स हैं। इन सब चीज़ों के अलावा हंटिंग और फिशिंग भी एक मेजर एक्टिविटी है जो आप गेम में कर सकते हैं, जिनमें आप लेजेंडरी एनिमल्स को हंट करके रेयर आइटम्स क्राफ्ट कर सकते हैं। इस गेम में क्राफ्टिंग सिस्टम भी है जिसे यूज़ करके आप इक्विपमेंट बना सकते हैं। गेम प्ले की बात की जाए तो गेम प्ले बहुत पॉलिश्ड और इमर्सिव है। गेम के शुरू के कुछ आवर्स बहुत ज़्यादा स्लो हैं, इतने ज़्यादा स्लो कि काफ़ी लोग बोर हो जाएंगे और गेम को फुली एक्सप्लोर नहीं करेंगे। गेम के बेसिक मैकेनिक्स इन शुरू के मिशंस में ही इंट्रोड्यूस होते हैं, जिनमें हेल्थ, स्टैमिना और डेड आई को कैसे मेंटेन करना है ये बताया जाता है। कंज्यूमेबल आइटम्स और हर्ब्स यूज़ करके इन तीनों सिस्टम्स को मेंटेन करना पड़ता है, स्पेशली डेड आई मीटर को, जो शूटिंग सिनेरियोस के टाइम अमेजिंग किल्स लेने में काम आता है। शूटिंग सिनेरियोस गेम के वन ऑफ द बेस्ट एलिमेंट्स में से एक हैं। जिस तरह गन्स इस गेम में वर्क करती हैं वो बहुत सेटिस्फाइंग फील देता है। शूटिंग सिनेरियोस को बेटर बनाता है डेड आई सिस्टम और बहुत ऑसम किल कैम्स। गन्स की वैरायटी बहुत अच्छी है और गन्स का एक मेंटेनेंस सिस्टम भी है जिससे गन्स के स्टैट्स पर फर्क पड़ता है, लेकिन गेम प्ले आपको गन को मेंटेन करने का कोई इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करता। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बस ऐसे ही मन कर गया। ओपन वर्ल्ड की बात की जाए तो रॉकस्टार गेम स्टूडियोज हमेशा से ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस में बेंचमार्क सेट करते हैं। RDR2 का ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस उसका हार्ट एंड सोल है और इस ओपन वर्ल्ड में ट्रैवल करना कभी कभी स्लो लग सकता है क्योंकि फास्ट ट्रैवल फीचर गेम में काफ़ी देर बाद अनलॉक होता है, लेकिन आप गेम में रोम करने से डिसअपॉइंट नहीं होंगे क्योंकि गेम आपको ऐसी एलिमेंट्स दिखाती है जो हो सकता है आप फास्ट ट्रैवल करने पर मिस कर देंगे। स्ट्रेंजर्स से इंटरेक्ट करना और उनकी मदद करना एक इंटरेस्टिंग डाइवर्जन प्रोवाइड करता है और ये स्ट्रेंजर्स आपको भूलते भी नहीं क्योंकि NPCs आपके एक्शंस याद रखते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। गेम का मोरालिटी सिस्टम इस चीज़ का बेस बनता है। Drink this. It'll help. Is that medicine? Oh, thank you. Thank you. Oh. I owe you one, mister. Got that right. Hopefully, I can repay you someday. Yeah. That's the guy. Hey. This here's the feller. The one that found me. The medicine man, huh? Helps with the mystery box? I will owe you my whole life. No lie. But let me buy you something from the store. Whatever you want. It's on me. A very good morning to you. Okay. Appreciate it. गेम का मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका घोड़ा है। गेम के डिटेल होने का सबूत दूं तो घोड़े से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ आपको बता देता हूं। आप अपने घोड़े को खिला सकते हैं, नहला सकते हैं, सहला सकते हैं, टहला सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, डरा के भगा सकते हैं, उस पर सामान ला सकते हैं और उससे ही भी करवा सकते हैं। और जी हाँ, ये वही गेम है जिसमें घोड़े के 2 अनमोल रत्न वेदर के हिसाब से चेंज होते हैं। वाह वाह वाह, और कितना डिटेल चाहिए भाई।
गेम प्ले के दौरान एक चीज़ बहुत बुरी लगी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी। इतनी बुरी लगी कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी बार लगी और कितनी ज़ोर से लगी। ये कई बार तो समझ में नहीं आता था कि ये घोड़ा है क्या है, ये घोड़ा है या क्या है। गेम का मैप बहुत बड़ा है और एक्सप्लोरेशन ड्रिवन है। RDR2 पोचिंग और स्लेवरी जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को भी हैंडल करता है जो साइड मिशंस में देखने को मिलते हैं। कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, हेयर स्टाइल्स, क्लोथ्स, गन्स, हॉर्स माउंट्स एटसेट्रा तक लिमिटेड हैं। ओपन वर्ल्ड इतना डाइवर्स है कि शायद ही आज तक किसी गेम में एक ही मैप पर इतनी डिफरेंट सीनरी और वेदर इफेक्ट्स देखने को मिले होंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि इस गेम में एटलीस्ट 200 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, मोर देन 60 टाइप्स ऑफ बर्ड्स और 30 टाइप्स ऑफ फिशेज हैं। मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी गेम में इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिली होगी। Sure. Less than a minute, I promise. We're trying to raise money to build an expansion to the Quincy Harris Memorial Hall, a shelter for homeless veterans and their families. Can you help? A donation of $20 would put us well on our way. Move out of the way! $20 ain't no chicken feed, but sure, I can help you out. That's very kind. What is your name, sir? Arthur Morgan. Your donation will be acknowledged on a founder's plaque when the building is completed. You have a great day, Mr. Morgan. ये सीन बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि गेम का ओपन वर्ल्ड किस तरह टाइम के साथ इवॉल्व होता है। Arthur Morgan. Well, hello, old friend. RDR2 के ग्राफिक्स बहुत इंप्रेसिव हैं और इसकी कास्ट, वॉइस ओवर और मोशन कैप्चर ग्राफिकल इफेक्ट्स को और ज़्यादा हाइटन करते हैं। जिस तरह लाइट पेड़ों और झाड़ियों के बीच से होके कैरेक्टर्स के फेसेस पर पड़ती हैं, ये क्लियर एग्जांपल है गेम के रियलिस्टिक ग्राफिक्स का। इस गेम के साउंड इफेक्ट्स आपको बॉलीवुड की पुराने ज़माने की मूवीज़ में जो गन फाइट्स दिखाई जाती थी उनकी याद दिलाएंगे। गेम का सिनेमैटिक कैमरा एंगल कैप्टिवेटिंग लगता है और बैकग्राउंड म्यूजिक पूरे गेम को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाता है। GTA 5 की तरह इस गेम में भी फर्स्ट पर्सन मोड है जो गेम को एक नए डायमेंशन से खेलने की पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये गेम खेलते वक्त मेरे मन में एक ही सवाल था कि मैंने Red Dead Redemption 1 क्यों कंप्लीट नहीं किया था। उसका जवाब ये है कि ये गेम या इस गेम की सीरीज़ आपका टाइम मांगती हैं। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि काफ़ी लोग इतना टाइम एक ही गेम के लिए डिवोट नहीं कर सकते। GTA 5 जैसा फास्ट पेस्ड एक्शन गेम ज़्यादा मास अपीलिंग है, लेकिन बिलीव में अगर आप इस गेम को अपना टाइम देते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं और इसकी इन्यूमरेबल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं तो ये गेम आपको इक्वली रिवॉर्ड भी करता है। रॉकस्टार गेम स्टूडियोज़ की आज तक की बेस्ट रिटन स्टोरी, एक एंगेजिंग प्रोटैगनिस्ट, वेटी और सिनेमैटिक शूटिंग मैकेनिक्स और एक डेफिनेटिव एवर इवॉल्विंग ओपन वर्ल्ड इस गेम को वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ 2018 बनाते हैं। तो गाइज, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो और तुम्हारे अंदर का भी काउबॉय जाग गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उस पर अपना डेडामीटर यूज़ करके एक दो छुट्टी गोली फेंक के मार दो ताकि सब्सक्राइब हो जाए। दैट गाइस, डू सी मी अगेन।